कनाडा ने दिसंबर 2025 से अपने कई इमिग्रेशन फीस को बदल दिया है और ये बदलाव उन लोगों के लिए काफी अहम है जो अगले कुछ महीनों में कनाडा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। खासकर इंडियन एप्लीकेशंस के लिए अपडेट जरूरी हो जाता है क्योंकि फीस बढ़ने से ना सिर्फ आपका बजट बदल सकता है बल्कि एप्लीकेशन की प्लानिंग और समय भी बदल सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि किन कैटेगरीज की फीस बढ़ी हुई है, कितना फर्क आया है, किन लोगों को ये तुरंत अफेक्ट करेगा, ऑनलाइन और पेपर एप्लीकेंट्स के रूल्स में क्या फर्क है और इंडियन एप्लीकेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और बजट को कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि प्रोसेस स्मूथली चले। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि बदलाव अचानक क्यों किए गए। कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट हर कुछ समय बाद इमिग्रेशन फीस का रिव्यू करती है ताकि सिस्टम मॉडर्न रहे, प्रोसेसिंग फास्ट हो सके और बढ़ती ग्लोबल डिमांड को हैंडल किया जा सके। पिछले कुछ सालों में कनाडा ने स्टडी वीजा, वर्क परमिट्स और स्किल्ड इमिग्रेशन एप्लीकेशंस इतनी तेजी से बढ़ाई हैं कि आईआरसीसी की कॉस्ट और ऑपरेशंस भी बढ़े हैं। इसी वजह से फीस को अपडेट किया गया है ताकि सर्विसेज को मेंटेन और इम्प्रूव किया जा सके। अब बात करते हैं एक्चुअल फी चेंजेस की। दिसंबर 1, 2025 से कनाडा ने इनएडमिसिबिलिटी वाली कई कैटेगरीज में फीस बढ़ा दी है। इन कैटेगरीज में मेनली ऐसे केसेस आते हैं जहां एप्लीकेंट को अपनी स्टेटस रिस्टोर करनी होती है, किसी मिस्टेक या बैकग्राउंड इशू की वजह से रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है या फिर आईईसी वर्क परमिट लेना होता है। सभी फीस में बढ़ोतरी अलग अलग है, कहीं $6 से बढ़ी है तो कहीं $30 से ऊपर। इनमें से सबसे ज्यादा इंक्रीज उस कैटेगरी में है जिसे क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन सीरियस क्रिमिनलिटी कहा जाता है। इस फीस को लगभग $32 बढ़ा दिया गया है, यानी अब इसको कर दिया गया है $1231। इसका सीधा असर उन लोगों पर है जिनकी फाइल में कोई पास्ट रिकॉर्ड या इशू रहा है और उन्हें कनाडा में फ्यूचर एंट्री या स्टेटस के लिए ये अप्रूवल चाहिए। इसके अलावा आईईसी वर्क परमिट फी को भी बढ़ाकर $184.75 कर दिया गया है। आईईसी 3 अलग अलग प्रोग्राम्स कैटेगरीज होती हैं, लेकिन तीनों में फीस एक जैसी है। ये बदलाव उन इंडियंस के लिए जरूरी है जो कनाडा में शॉर्ट टर्म वर्क, ट्रैवल और वर्क कॉम्बिनेशन वाले प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं रिस्टोरेशन कैटेगरीज की। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट अपनी स्टेटस खो देता है, जैसे स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया या किसी टेक्निकल कारण से स्टेटस मेंटेन नहीं रहा, तो उसे रिस्टोरेशन अप्लाई करना पड़ता है। अब रिस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट स्टेटस की फीस $246.25 हो गई है और अगर आपको साथ में नया स्टडी परमिट भी चाहिए तो फीस बढ़कर $396.25 हो गई है। इसी तरह जो लोग वर्कर स्टेटस रिस्टोर करना चाहते हैं उनकी फीस अब $246.25 से $401.25 तक के बीच है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें साथ में नया वर्क परमिट चाहिए या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन लोग इस नई फीस से ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। तो आईआरसीसी ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 से पहले सबमिट कर दी थी और फी ऑनलाइन पे कर दी थी, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली पेमेंट का सही समय रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन पेपर बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए रूल थोड़ा अलग है। पेपर एप्लीकेशंस में आईआरसीसी ये देखता है कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास कब पहुंचे, ना कि एप्लीकेंट ने कब भेजे। इसलिए अगर आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिए हैं लेकिन वो आईआरसीसी तक 1 दिसंबर के बाद पहुंचे तो आपको नई फीस के हिसाब से डिफरेंस अमाउंट भरना पड़ेगा। अब ये फी डिफरेंस कैसे भरना है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आईआरसीसी ने एक आसान तरीका दिया है ताकि एप्लीकेंट्स की प्रोसेसिंग में डिले ना आए और उनकी फाइल इनकम्प्लीट ना मानी जाए। सबसे पहले एप्लीकेंट को आईआरसीसी की ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पर जाकर मेक एन एडिशनल पेमेंट और पे अदर फीस वाला ऑप्शन है वो चुनना है। उसके बाद आपको ओल्ड और न्यू फीस में जो डिफरेंस है वही अमाउंट क्वांटिटी फील्ड में डालना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आईआरसीसी की ऑफिशियल रिसीट डाउनलोड करनी है और जहां आईआरसीसी ने कहा है वहां भेज देनी है। चाहे आपको एक ही बार में पूरा डिफरेंस भरना हो या अलग अलग पेमेंट्स करनी हो, दोनों तरीके एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब ये बदलाव इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले, कनाडा में पढ़ाई या काम करने की प्लानिंग करते समय हर स्टूडेंट और वर्कर का एक फिक्स्ड बजट होता है। फीस इंक्रीज का मतलब है कि आपको अपने बजट, बैंक बैलेंस, प्रूफ ऑफ फंड्स और डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इंडियन फैमिलीज अक्सर प्लानिंग महीनों पहले करती हैं, इसीलिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी की फीस कब बदल रही है। दूसरी बात,
इंडियन एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि डिलीवरी टाइम रिकॉर्ड में फ़र्क से आपका एप्लीकेशन नई फीस में आ सकता है। इसीलिए जहां तक पॉसिबल हो ऑनलाइन फाइलिंग ही करनी चाहिए, ताकि पेमेंट टाइमिंग साफ रहे और किसी भी फी डिफरेंस की ज़रूरत पड़े ही ना। तीसरी बात, जिन इंडियंस की एप्लीकेशन इन एडमिसिबिलिटी कैटेगरीज में आती है, जैसे रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन या रिटर्न ऑथराइजेशन, उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट साफ और अपडेटेड रखने चाहिए। कनाडा में ऐसी कैटेगरीज को काफ़ी ध्यान से रिव्यू किया जाता है और फीस में बढ़ोतरी का मतलब है कि IRCC इन प्रोसेस में और ज़्यादा रिसोर्स लगाने जा रहा है। इसीलिए डिले से बचने के लिए डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स, इनकम्प्लीट फॉर्म्स या मिसिंग रिसीट्स को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। इन अपडेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एप्लीकेंट्स अब पहले से ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि उनके एप्लीकेशन की एग्जैक्ट कॉस्ट और प्रोसेस क्या है। फॉल्स अजम्पशंस या गलत आखिरी मिनट प्लानिंग से आपका फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंडियन एप्लीकेंट्स हर अपडेट को समझें और अपने इमिग्रेशन प्लान्स को उसी हिसाब से बनाएं। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।